Hello everyone. Today we will start chapter 10 and the name of the chapter is properties of triangles. इस चैप्टर में हम ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे. बट फर्स्टली ट्राइंगल होता क्या है? व्हाट इज ट्राइंगल? 3 लाइन सेगमेंट से बनने वाली क्लोज्ड फिगर, उसे क्या कहते हैं? ट्राइंगल. ये क्या होते हैं ट्राइंगल के? वर्टिसेस ए बी एंड सी. इन्हें हमने नेम दे दिया ए बी सी. ये क्या है? ट्राइंगल के वर्टिसेस. अब ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स, ए बी, बी सी एंड सी ए. ये क्या है? साइड्स ऑफ ट्राइंगल. अब इसमें एंगल्स कितने होते हैं? एंगल्स भी 3 ही होते हैं. एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. ये क्या है? ट्राइंगल के एंगल्स. एक ट्राइंगल में साइड्स भी 3 ही होती हैं और एंगल्स भी 3 ही होते हैं. तो एक ट्राइंगल के टोटल एलिमेंट कितने हो गए? टोटल एलिमेंट्स ऑफ ट्राइंगल इज 6. 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स. तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए ट्राइंगल के? 6. नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स. फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स. अब साइड के बेसिस पे ट्राइंगल्स की क्लासिफिकेशन करेंगे. फर्स्ट इज स्केलन ट्राइंगल, सेकेंड इज आइसोस्केल्स ट्राइंगल एंड थर्ड इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. साइड्स के बेसिस पे ट्राइंगल के कितने टाइप्स हैं? 3. स्केलन ट्राइंगल, आइसोस्केल्स ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल. स्केलन ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसमें तीनों साइड्स क्या हो? डिफरेंट. तीनों साइड्स की लेंथ क्या हो? डिफरेंट. सपोज दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर एंड दिस इज 1 सेंटीमीटर. तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट है ना, तो ये कैसी ट्राइंगल हो गई? स्केलन ट्राइंगल. आइसोस्केल्स ट्राइंगल में क्या होगा? 2 साइड्स की लेंथ सेम. जिस ट्राइंगल में 2 साइड्स की लेंथ सेम हो वो कैसी ट्राइंगल हो जाएगी? आइसोस्केल्स ट्राइंगल. देखो इसमें एक साइड कितनी है? 2 सेंटीमीटर, सेकेंड इज 2 सेंटीमीटर एंड थर्ड इज 3 सेंटीमीटर. 2 साइड्स की लेंथ सेम है ना, तो ये कैसी ट्राइंगल है? आइसोस्केल्स ट्राइंगल. थर्ड वन इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स तीनों साइड्स की लेंथ क्या होनी चाहिए? सेम. 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. तीनों साइड्स की लेंथ क्या है? 3 सेंटीमीटर है, सेम है, तो ये कैसी ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल. नाउ नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू एंगल्स. अब एंगल्स के बेस पे ट्राइंगल्स के कितने टाइप्स हैं? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड एब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. सबसे पहले ये बताओ एक्यूट एंगल क्या होते हैं? वो एंगल जो 90 डिग्री से लेस हो. और ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है? जो 90 डिग्री से ग्रेटर हो. और राइट एंगल कौन सा होता है? 90 डिग्री का एंगल. 90 डिग्री के एंगल को क्या कहते हैं? राइट एंगल. अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होगी? वो ट्राइंगल जिसमें तीनों एंगल्स क्या हो? एक्यूट एंगल. लाइक दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 70 डिग्री एंड दिस इज 50 डिग्री. तीनों एंगल्स क्या है? 90 डिग्री से लेस है ना, तो ये कैसा ट्राइंगल है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल. जिस ट्राइंगल में तीनों एंगल्स 90 डिग्री से लेस होंगे वो ट्राइंगल कैसा होगा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल. नेक्स्ट क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स जिस भी ट्राइंगल में अगर एक भी एंगल 90 डिग्री का हो गया तो वो ट्राइंगल कैसा हो जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल. 90 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री. अगर किसी ट्राइंगल में एक भी एंगल 90 डिग्री का होगा तो वो ट्राइंगल कैसी होगी? राइट एंगल ट्राइंगल. नेक्स्ट क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होगा? ऐसे ट्राइंगल जिसमें एक भी एंगल ऑब्ट्यूज हो, मीन्स एक भी एंगल क्या हो? 90 डिग्री से ग्रेटर हो. सपोज दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस इज 20 डिग्री एंड दिस इज 100 डिग्री. 60 और 20 ये दोनों तो एक्यूट एंगल है, राइट? बट 100 कैसा है? ऑब्ट्यूज एंगल. अगर एक भी एंगल ऑब्ट्यूज हो गया तो वो ट्राइंगल कैसी हो जाएगी? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. Now next property is sum of 2 interior opposite angle of a triangle is equal to exterior angle. इसमें क्या कहा? एक ट्राइंगल है और ये क्या है? इसका एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर मीन्स बाहर के एंगल और इंटीरियर मीन्स ट्राइंगल के अंदर के एंगल.
ये जो एक्सटीरियर एंगल है इनके ऑपोजिट जो दो एंगल्स होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, हमने इनके नेम दे दिए। ये क्या है, एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल 3। तो ये जो इंटीरियर के ऑपोजिट एंगल्स हैं इनका जो सम होगा वो इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3। सपोज एंगल 1 है 40 डिग्री एंड एंगल 2 है 20 डिग्री, तो एंगल 3 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इन दोनों के एंगल्स का सम इज इक्वल्स टू दिस एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल है, इसके साथ वाला एंगल छोड़कर इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे दो, उनका जो सम होगा वो इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3। नेक्स्ट वन इज सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ना 180 डिग्री से ज्यादा ना ही 180 डिग्री से कम, एग्जैक्टली 180 डिग्री। नेक्स्ट इज ऑल द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑफ मेजर 60 डिग्री। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। नाउ एक्सरसाइज 10.1 question number 1. In the given figures, the measure of sides are indicated. State whether the triangles are scalar, isosceles or equilateral. आपको कुछ triangles given है और उनकी sides का measure भी given है और side के basis पे आपको बताना है कि वो triangles scalar है, isosceles है या equilateral है। The first part देखो, first side is 6 cm, second is 6 cm, third is 8 cm. दो sides की length same है ना, अगर दो साइड्स की लेंथ सेम हो तो वो ट्राइंगल कैसी होती है, आइसोस्केल्स ट्राइंगल। नाउ बी पार्ट, फर्स्ट साइड इज 12 सेंटीमीटर, सेकेंड इज 13 सेंटीमीटर, थर्ड इज 5 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स डिफरेंट है और जब तीनों साइड डिफरेंट हो तो वो ट्राइंगल कैसी होती है, स्केलर ट्राइंगल। नाउ सी पार्ट, फर्स्ट साइड इज 6 सेंटीमीटर, सेकेंड इज 6 सेंटीमीटर, थर्ड वन इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स क्या हैं, सेम, और जब तीनों साइड सेम हो तो वो ट्राइंगल कौन सी होती है, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल। सेकेंड क्वेश्चन, in the given figures the measure of some angles are given, state whether the triangles are acute, right or obtuse. अब क्या गिवन है, आपको एंगल्स गिवन है और एंगल्स के बेसिस पे आपको बताना है कि ट्राइंगल कैसी है, एक्यूट है, राइट है या ऑब्ट्यूज है। फर्स्ट पार्ट इज दिस एंगल इज 60 डिग्री बट हेयर ऑल साइड्स आर इक्वल। दिस साइन मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। जब सारी साइड्स इक्वल होती है तो वो ट्राइंगल कौन सा होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है ना। और मैंने अभी आपको बताया था एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। तो ये सारे एंगल्स कितने डिग्री के हो गए, 60 डिग्री। अब सारे एंगल्स क्या है, एक्यूट हैं, तो ये ट्राइंगल कौन सी हो गई, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। सेकेंड पार्ट, दिस एंगल इज 45 डिग्री एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री। बट आपको ये एंगल नहीं पता ये कितने डिग्री का है, तो पहले हमें ये एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमने मान लिया कि ये एंगल कितना है, x है। अब देखो ये 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और इसे हमने x लेट कर लिया। और आपको पता है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम उसकी हेल्प से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ a triangle is 180 degree. So x plus 45 degree plus 30 degree is equals to 180 degree. X plus 45 degree plus 30 degree is 75 degree is equals to 180 degree. X is equals to 180 minus 75. This is equals to 105 degree. अब देखो x की वैल्यू कैसी आ गई, 105 डिग्री। ये कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल है ना, तो ये ट्राइंगल कैसी हो गई, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल, सो द गिवन ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। सी पार्ट, this angle is 60 degree and this is 30 degree and
ये एंगल आपको नहीं पता। जैसा हमने बी पार्ट में किया था वैसा ही हम इसमें करेंगे। हमने मान लिया कि एंगल कितने डिग्री का है, x डिग्री का है, और एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहां से हम इस x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 60 प्लस 30 इज 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 या प्लस का है वहां जाकर माइनस का हो जाएगा। x इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब x की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। एक एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। एक एंगल क्या है, राइट एंगल। तो ये ट्राइंगल कैसी हो जाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल। सो द गिवन ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ACD। आपको ये फिगर गिवन है और आपको ACD मीन्स इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है ना, और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल। और आपको ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स का मेजर गिवन है, ये 70 डिग्री है और ये 50 डिग्री है। तो ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री, राइट। सो सी द सॉल्यूशन, सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। जो प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं वो हमें राइट तो करनी ही पड़ेगी ना। अब इंटीरियर एंगल कौन से हैं इसके, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से हैं, 50 डिग्री एंड 70 डिग्री। एंड एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, एंगल ACD, एंगल ACD। सो 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज 120 डिग्री। So angle ACD is equals to 120 degree. Question number 4. An exterior angle of a triangle is 130 degree and one of the interior opposite angle is 45 degree. Find the other two angles of the triangle. आपको क्या गिवन है, अब एक्सटीरियर एंगल का मेजर गिवन है, कितना, 130 डिग्री। ट्राइंगल बना ली, एक्सटीरियर एंगल दिस इज 130 डिग्री and one of the interior opposite angle is 45 डिग्री। इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से हैं, ये वाला और ये वाला, जिसमें से एक हमें गिवन है कितना, 45 डिग्री। सपोज दिस इज ABCD, राइट। अब आपको ये वाला एंगल भी फाइंड आउट करना है और ये वाला एंगल भी फाइंड आउट करना है। हम इसमें भी वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। सपोज दिस एंगल इज x, ये एंगल x है, तो x प्लस 45 इज इक्वल्स टू 130। सॉल्यूशन, सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। और इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से हैं, एक x और एक 45 डिग्री। सो x प्लस 45 डिग्री विल बी इक्वल टू 130 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 45 यहाँ प्लस का है, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का, 130 डिग्री माइनस 45 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ x इज 85 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई, 85 डिग्री। सो दिस एंगल इज 85 डिग्री। अब आपको ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, आप ये एंगल भी बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। ये एंगल आप दो मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो। एक तो ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे ये अनदर स्ट्रेट लाइन मीट कर रही है, तो ये और ये एंगल क्या फॉर्म करेंगे, लीनियर पेयर। तो वहां से भी आप इस एंगल को फाइंड आउट कर सकते हो। और दूसरा मेथड क्या है कि ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के दो एंगल्स आपको पता है, एक 85 डिग्री और एक 45 डिग्री। तो थर्ड एंगल तो आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सो आपके पास दो मेथड है, आप किसी भी मेथड से इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। हम यूज करेंगे सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। वन एंगल इज 85 डिग्री,
अनदर एंगल इज 45 डिग्री एंड थर्ड एंगल आपको नहीं पता, हमने मान लिया कितना है y डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. 85 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज 130 डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. y डिग्री इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130 डिग्री इज इक्वल्स टू 50 डिग्री. तो y की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री. एक एंगल कितना आ गया था 85, दूसरा कितना आ गया 50 डिग्री. Fifth question is one of acute angle in right angle triangle is 60 degree. Find the other acute angle. एक right angle triangle है और उसमें एक एंगल कितने डिग्री का गिवन है 60 डिग्री का. ये right angle triangle है, ठीक है. एक एंगल कितने डिग्री का गिवन है 60 डिग्री और आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. राइट ट्राइंगल गिवन है मींस एक एंगल कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा ना. अब राइट ट्राइंगल है तो एक एंगल तो पक्का ही 90 डिग्री का होगा उसमें, और एक एंगल आपको 60 डिग्री गिवन है और आपको थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है. सो सी द सॉल्यूशन. क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है ना, राइट ट्राइंगल. सो मीन्स वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री एंड सेकेंड एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री और थर्ड आपने मान लिया कि वो कितना है x. तो अब आप x की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. x प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. So x plus 60 degree plus 90 degree is 150 degree is equals to 180 degree. X is equals to 180 degree minus 150 degree. So x is equals to 30 degree. x की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री. अदर acute angle is of 30 डिग्री. देखो हमने क्या किया इसमें, वन ऑफ द एक्यूट एंगल इन राइट ट्राइंगल इज 60 डिग्री. ट्राइंगल कैसा है राइट ट्राइंगल. अब ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है तो उसमें एक एंगल तो पक्का 90 डिग्री का होगा. सपोज दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड अदर एंगल इज गिवन विच इज ऑफ 60 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑफ 60 डिग्री एंड आपको अदर एक्यूट एंगल फाइंड आउट करना है. मीन्स आपको इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब देखो ये ट्राइंगल के तीनों एंगल्स हैं और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री. वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ लगाया. x डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. 60 प्लस 90 कितना हो गया 150. 150 यहाँ प्लस का है, वहां जाकर क्या हो जाएगा माइनस. तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री. मीन्स अदर एक्यूट एंगल कितने डिग्री का आ गया 30 डिग्री.